हेलो नमस्कार अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है तौफीक सिद्दीक और आप सभी का इस्तकबाल है एक बार फिर आपके अपने चैनल ओबीडी टेक इंडिया पर। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं एक्सटूल का बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही जबरदस्त डिवाइस जो कि आपका होने वाला है एक्सटूल XT80। इससे पहले हमने एक्सटूल XT70 को देखा हुआ था, उसके बारे में जाना, उसको प्रैक्टिकली काम करके भी देखा क्या और कितना और किस हद तक वो काम कर सकता है। बहुत सारे भाइयों की रिक्वायरमेंट रहती है कि एक्सटूल XT70 से थोड़ा सा अपर वर्जन का टूल चाहिए जिनका बजट 1.5-2 लाख समथिंग का नहीं है, क्योंकि इससे ऊपर में आपके XT90, H6 Pro 3 काफी लेटेस्ट मॉडल के और लेटेस्ट डिवाइसेस भी आ चुके हैं। बेसिकली ये तो सारे ही लेटेस्ट है, XT70, XT80, XT90 से लेकर H6 Pro 3 तक ये सारे ही अपर सेगमेंट के ये सारे ही डिवाइस बिल्कुल ही लेटेस्ट है। जो कि पुराने डिवाइसेस थे उन्हें कंपनी ने डिसकंटिन्यू कर दिया है, नए डिवाइस को नए हार्डवेयर और नए सॉफ्टवेयर के साथ कस्टमाइज करके बहुत ही शानदार और सटीक तरीके से डिजाइन करके आपके लोकल मार्केट के लिए लोकल मार्केट में लॉन्च किया हुआ है। तो अभी हम लोग करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, जो कि हमारा एक्सटूल XT80 होने वाला है। तो सबसे पहले कुछ इस तरीके के ब्रीफ केस में आता है। ये रहा इसका ब्रीफ केस। अभी इसको हम साइड करते हैं। पैकेजिंग तो बहुत ही जोरदार और जबरदस्त है, इसके सारे ही डिवाइसेस पे पैकेजिंग बहुत ही जबरदस्त आती है। जैसे ये आपका एक्सटूल XT70 देख सकते हैं, इसकी भी पैकेजिंग बहुत जोरदार आती है। अभी इसको भी हम लोग खोलकर राइट साइड में रख के कंपेयर करके दिखाएंगे कि साइज, स्क्रीन साइज और बाकी चीजों में क्या फर्क है। वो भी एक लीजेंडरी डिवाइस है, क्योंकि ये जो एक्सटूल XT70 है आपका PS70 Pro से चहीता डिवाइस हो रहा है लोकल मैकेनिक्स का। तो ठीक है, तो अभी जो आते हैं हम लोग मेन यूनिट को फिलहाल हम रखते हैं साइड में, इसका केस साइड में रखते हैं। अब इसमें आपको जबरदस्त चीज और खास चीज मिल जाती है, इसका वीडियोस्कोप भी अभी हम यूज करके देखेंगे किस तरीके से यूज होता है। मैंने पिछली वीडियोस में बताया हुआ है कि वीडियोस्कोप जो आपका एक कैमरा और छोटी सी रिंग लाइट लगी होती है, जहां आपकी नजर या हाथ नहीं पहुंच सकता वहां पर आप इजीली आप इसे डालकर देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका हम प्रैक्टिकल यूज करके देखेंगे। फिलहाल इसको भी हम साइड में रखते हैं। बाकी आपका चार्जर और चार्जिंग केबल, डेटा केबल जो है आपका ये DLC केबल हो गया, ये इसका अडॉप्टर हो गया जो कि आपको गाड़ी के साथ कनेक्टिविटी करने में हेल्प करेगा। इसको हम रखते हैं साइड में और ब्रीफ केस को करते हैं अभी साइड में। ठीक है, ओके। तो अभी हम आते हैं मेन यूनिट की तरफ। कुछ इस तरीके से आपका एक्सटूल XT80 आएगा, जो कि आपका मेनली स्टैंड के साथ में आएगा। अभी हम इसे स्टार्ट करते हैं। एक्सटूल XT80 का आपका डिस्प्ले साइज बढ़ा दिया गया है। सॉफ्टवेयर में आपको कुछ इंक्रीज मिल जाएगा। सॉफ्टवेयर के अलावा इसमें आपको XT70 से थोड़े अपडेट्स ज्यादा मिलेगी। जैसे कि आपने देखा XT70 में आपको काफी कुछ फंक्शनैलिटीज मिलती है। अभी जिस भाइयों को थोड़ी जरूरतें ज्यादा होती है, स्क्रीन साइज बड़ा चाहिए उन्हें और कुछ अपडेट्स के फंक्शंस ज्यादा चाहिए और थोड़ा कुछ ज्यादा गाड़ियों में ज्यादा मॉडल्स में काम करना होता है, जैसे कि आपका ECM प्रोग्रामिंग हो गया या फ्लैशिंग हो गया, MBFM फ्लैशिंग हो गया, या फिर आपका इमोबिलाइजर प्रोग्रामिंग हो गया, पेयरिंग हो गया या व्हीकल वेरिएंट कोडिंग हो गया, ये सारी चीजों में आपको काम करना। बहुत जबरदस्त डिवाइस है। जब तक कि आपका ये स्टार्ट होता है, जब तक हम XT70 को भी साइड में रखते हैं और लाइव कंपैरिजन करते हैं कि इनमें दोनों में हमें क्या फर्क देखने मिलेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर हम थोड़ा बजट बढ़ा रहे हैं तो फर्क देखना भी जरूरी है। अब ये रहा हमारा XT70, इसको भी हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं जिस टाइप से आपका बजट बढ़ा है उस टाइप से आपका स्क्रीन साइज भी बढ़ गया है। तो दोनों ही टूल एक लीजेंडरी टूल है, इनमें आपस में कोई कंपैरिजन नहीं है। कंपैरिजन सेम प्रोडक्ट रेंज में होता है, मतलब कि अगर 50,000 का ये भी है 50,000 का ये भी है तो दोनों में कंपैरिजन होता है। बाकी ये दोनों में कंपैरिजन इसलिए हो सकता है क्योंकि दोनों अलग अलग बजट, ये लगभग 65-70 हजार रुपए का आइटम है और ये लगभग जो है आपका 90,000 से 1 लाख रुपए समथिंग का आइटम है। तो बेसिकली हम देखना चाहते हैं कि 70,000 रुपए और 1 लाख रुपए में क्या डिफरेंस आता है। तो सबसे पहले जैसे कि आप देख सकते हैं इनमें स्क्रीन में फर्क आ जाएगा आपको। स्क्रीन साइज में ये आपका 8 इंच का डिस्प्ले है और ये आपका 7 इंच का डिस्प्ले। स्क्रीन साइज में फर्क है, बैटरी एमएच में फर्क आ जाता है, इसके बाद स्टोरेज में फर्क आ जाता है। ये ऑलरेडी मेरा एक एक्टिवेटेड पीस है, अभी ये मेरा नॉन एक्टिवेटेड पीस है, तो इसमें हम लोग जानेंगे कि हमें अपग्रेडेड चीजें क्या मिलती है। ठीक है, तो ये डिवाइस जब तक हमारा एक्टिव हो रहा है। अब इस डिवाइस की बात की जाए तो पिछली वीडियो में भी आपने देखा है कि मारुति महिंद्रा, हुंडई, टाटा वगैरह बहुत ही आसानी से आपका BS6 तक के की प्रोग्रामिंग, ECM BCM रिप्लेसमेंट से लेके एवरीथिंग सारा कुछ कर लेता है। अब यहाँ पे आपको 4 से 5 मॉडल मिलते हैं की प्रोग्रामिंग के लिए, तो इसमें आपको मिलते हैं उससे ज्यादा मॉडल्स। मतलब कि अगर आपको इसमें 4 मॉडल मिल रहे हैं तो इसमें आपको 6 से 7 मॉडल्स में
प्रोग्रामिंग करने के लिए मिलेगी, चाहे वो ECM BCM की प्रोग्रामिंग हो, की प्रोग्रामिंग हो, या अदरवाइज कोई और चीज हो, तो आपको इसमें वो चीजें ज्यादा मिलेगी। जैसा कि मैंने कहा, जैसे जैसे आपका बजट बढ़ेगा वैसे वैसे आपके टूल की फंक्शनैलिटी और फीचर्स बढ़ते जाएंगे। तो फिलहाल हम XTool XT70 को रेस्पेक्टली हम लोग साइड में करते हैं, वो भी एक बहुत जबरदस्त डिवाइस है। और हम लोग आते हैं फिलहाल XT80 में, क्योंकि अभी हम लोगों ने अपना बजट बढ़ाया हुआ है, तो उस हिसाब से हम लोग इस टूल का रिव्यू देखते हैं। तो हम लोग चलते हैं ट्रायल मोड पर। ट्रायल मोड पर चलने के बाद दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि जो यूजर इंटरफेस है, सबसे पहले डायग्नोस्टिक के फंक्शन आएंगे। डायग्नोस्टिक के फंक्शन में आपको सारी ही गाड़ियां मिलेंगी जो कि आपका लोकल इंडियन मार्केट से लेके यूरोपियन, एशियन, सारी ही कंट्री की सारी ही गाड़ी आपको देखने के लिए मिलेगी। इसके अंदर में दोस्तों आपको लोकल मार्केट से लेके लग्जरी सेगमेंट तक की जितनी भी कार्स आती है सारी कुछ डायग्नोस करने के लिए मिलेंगी। अब आते हैं हम लोग मेनली स्पेशल फंक्शंस पर आते हैं। स्पेशल फंक्शंस भी आपके थोड़े बढ़ जाते हैं, जैसे बजट बढ़ता है वैसे मेंटेनेंस के फंक्शन बढ़ जाते हैं। अभी हम लोग आते हैं मेंटेनेंस के फंक्शन पर, तो स्पेशल फंक्शंस पे चलते हैं। इसमें आपको लगभग 38 से 40 मेंटेनेंस के फंक्शन मिलते हैं। अब इन मेंटेनेंस फंक्शन में आपकी सारी जरूरतें पूरी हो जाती है, क्योंकि पहले ही नंबर पर आपका इमोबिलाइजर आ जाता है, जो कि ये टूल अपना काम करने में, इमोबिलाइजर का काम करने में बखूबी जानता है और बहुत ही आसानी से आपका काम कर देता है। यहाँ तक कि आपका ECM की, इमोबिलाइजर की या MBFM की जिसकी भी पेयरिंग, फ्लैशिंग या व्हीकल वेरिएंट कोडिंग करना है, वो सारा कुछ आपका हो जाएगा। इसके बाद आता है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपका मीटर एडजस्ट, माइलेज एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपका पावर बैलेंस हो गया। उसके अलावा जो हम आ जाते हैं TPMS में, TPMS रीसेट कर सकते हैं आप, इसमें बैटरी मैचिंग रीसेट कर सकते हैं, ईजीआर अडॉप्टेशन कर सकते हैं, हेडलाइट एडजस्ट कर सकते हैं, ADAS के भी आपको इसमें फंक्शंस देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा जो है आपको इसमें ब्रेक कैलिब्रेशन हो गया, या DPF रीजनरेशन हो गया, एडब्लू रीसेट हो गया, या ABS ब्लीडिंग हो गया, या फिर आपका EGR रीलर्न हो गया, इंजेक्टर कोडिंग हो गया, एयर बैग रीसेट हो गया। बहुत सारी चीजें आपको मिलती है, लगभग 38 से 40 मेंटेनेंस के फंक्शन मिलते हैं। अभी मेरा ये टूल अपडेटेड नहीं है, अपडेटेड नहीं मतलब रजिस्टर्ड पीस नहीं है। जब इसे मैं रजिस्टर्ड करूंगा तो कुछ और अपडेट्स भी मुझे इसके अंदर में देखने के लिए मिलेंगे। फिलहाल जो है मैं आपको मेंटेनेंस के फंक्शन का एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि बहुत सारी चीजें आपको इसके अंदर में देखने के लिए मिल जाएगी। अभी ये हमारे मेंटेनेंस के फंक्शन हो गए। मेंटेनेंस के फंक्शन के अलावा अगर हम इसमें मोर में जाते हैं, जिसमें हम अटैचमेंट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। अटैचमेंट में अभी मेरे पास वीडियोस्कोप रखा हुआ था, मैं वीडियोस्कोप आपको इस्तेमाल करके दिखाता हूँ। अभी मैं इसमें एंडोस्कोप में चले जाता हूँ और इसमें जो आपका पोर्ट दिया हुआ है, ठीक है, अभी तो इसका डिवाइस का ही कैमरा स्टार्ट हो गया। ये मेरा टाइप सी पोर्ट दिया हुआ है, मैं टाइप सी पोर्ट पर इसका केबल लगाता हूँ। ओके, ठीक है, अभी जो है मेरा ये वीडियोस्कोप चालू हो चुका है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये मेरा वीडियोस्कोप है, और ये बहुत ही आसानी से, जहां भी आपको अगर नजर मारने में तकलीफ हो रही तो आप वीडियो स्कोप की मदद से आसानी से देख सकते हैं। इसमें आपको पिक्चर क्लिक करने का ऑप्शन यहाँ मिल जाता है। जैसे आपको किसी का स्क्रीनशॉट लेना है कोई जगह का, तो आपको सीधा डिवाइस में ही सेव हो जाएगी वो चीजें। इसके अलावा आपको ये ब्राइटनेस वगैरह आप एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ से बंद या चालू, कम या ज्यादा, ये सारी चीजें कर सकते हो। तो ये भी एक बहुत जरूरी चीज है जो कि आप डेली लाइफ में बहुत ही आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, और बहुत ही जरूरत वाली चीज है। क्योंकि बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि अगर हम किसी गाड़ी को स्कैन कर रहे हैं, डायग्नोस कर रहे हैं, या उस कंडीशन में अगर हमें किसी जगह को डायग्नोस करना है या फिर हमको किसी चीज को रिप्लेस करना है, बहुत ज्यादा टाइम ऐसा होता है कि देखने में मुश्किल होती है, तो बहुत आसानी से आप वीडियोस्कोप की मदद से देख सकते हो। इसके अलावा आप इसमें बाकी के अटैचमेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात कर ली जाए टूल की, तो बिल्ड क्वालिटी आप जैसा कि देख सकते हैं कि बिल्ड क्वालिटी काफी मजबूत है। यहाँ पर मेटल फ्रेम है पीछे, इसके बाद रबर की बोर्ड वगैरह लगाई गई है। इसमें लुक के साथ साथ इसमें आपको बॉडी टाइप और हार्डवेयर भी काफी इनहेंस कर दिया गया है। बात कर ली जाए वारंटी की, वारंटी 1 ईयर से बढ़ाकर 2 ईयर कर दी गई है, और अपडेट 3 साल से बढ़ाकर 4 साल अपडेट कर दिया गया है। सारी चीजें सपोर्ट एंड सर्विस के साथ में रहती है। अगर किसी भाई को ये टूल चाहिए या इसके बारे में जानना है, नीचे दिए हुए नंबर पर आप सीधा संपर्क कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से था दोस्तों हमारा XTool का XT80 का वीडियो, जिसके साथ हमने XT70 को भी देखा। तो दोस्तों मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, जब तक के लिए खुश रहे, आबाद रहे, खुदा हाफिज।